मुझे याद है वो दिन जब मैं MBBS के 3rd ईयर में था, हॉस्टल में रहता था एंड रोज़ सुबह कैंटीन में ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाना होता था। तो ऐसे ही एक दिन मैं कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड मेरे 2 सीनियर मेरे बगल वाले टेबल पे आके बैठे। उनका नीट का एग्ज़ाम जस्ट 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ था, तो वो लोग ऐसे ही अपने सुख दुख बांट रहे थे बेचारे। एक सीनियर का पेपर बहुत अच्छा गया था एंड एक सीनियर का पेपर बहुत ही ख़राब गया था। अब जिसका खराब गया था वो ब्लेम कर रहे थे पेपर को। देयर वॉज समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट ही वॉज टोटली ब्लैंक इन द एग्ज़ाम एट द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम इटसेल्फ। उनको जो आता था, जो अच्छे से पढ़ के गए थे, वो भी भूल गए थे एंड ही वॉज लिटरली लाइक क्राइंग। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा तो हम सबके साथ होता है। तो उनकी ऐसी बातों को सुन के मुझे भी बहुत डर लग गया एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी एक भी एग्ज़ाम में एटलीस्ट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इतनी मेहनत करते यार हम लोग, इतना अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो क्यों फिर जस्ट ब्लैंक होने की वजह से पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दे। जो नहीं आता है वो तो चलो ठीक बात है, बट जो आता है, जो अच्छे से पढ़ के गए हैं, वो भी भूल जाए, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना यार। एटलीस्ट जितना पढ़ा है, ज़्यादा नहीं तो उसके लेवल का तो परफॉर्मेंस करके आना ही चाहिए। एंड बहुत सारे सर्चेस एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैंने 2 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले, जो अगर आप अप्लाई कर लेते हो एग्जाम के दौरान तो आपका रिजल्ट डबल से भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एंड ये चीज़ें मैंने अप्लाई की है और उन्होंने मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 लाने में हेल्प की है। ऐसा ही कोई गोलीबाजी नहीं करता हूँ मैं इस चैनल पर, आपको पता है। कुछ भी ज़्यादा वर्क किए बिना जस्ट सिंपल मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स करके आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे। देखो, किसी भी नेशनल एग्जाम का या फिर ब्रॉडली किसी भी एग्जाम का पर्पज होता है स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करना। लाखों स्टूडेंट्स एक एग्जाम में अपीयर होते हैं एंड मार्क्स होते हैं सिर्फ 500 या 1000। अब इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चांस है कि एक मार्क्स पर 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हो, बट सबको ले सके उतनी सीट्स तो होती नहीं है। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल पुट सम साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज स्टूडेंट्स एंड जीनियर स्टूडेंट्स। डिफिकल्ट पेपर निकालना एक टैक्टिक हो गई, चलो, बट डिफिकल्ट पेपर के बावजूद अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो यू विल डेफिनेटली परफॉर्म गुड। तो अब यहाँ पर बात आती है आपके माइंड के साथ खेलने की, एंड द टेक्निक दे विल यूज इज नॉन एज ब्लैक स्पॉट्स। अब ये ब्लैक स्पॉट्स क्या होता है? तो अगर आपके पेपर में आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो 10-20 क्वेश्चंस का एक सेक्शन अचानक से कंटिन्यूस मैनर में आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप कितना भी पढ़ के गए हो, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स लगेगी उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एंड दैट सेक्शन इज नॉन एज ब्लैक स्पॉट। ओके, थोड़ा ईजी करके देता हूँ। अगर आपके पेपर में 300 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 100 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कोई भी बंदा सही कर लेगा, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ के गया है तो उसको आ जाएंगे। 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मॉडरेटली डिफिकल्ट होते हैं, जो जिसने अच्छा पढ़ा है वही टिक कर पाएगा। एंड 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होंगे, जो इवन टॉपर से टिक कर पाएंगे एंड उनको भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएंगे एंड वो भी 50 में से सिर्फ 25 या 30 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे। तो ये जो 50 क्वेश्चन है वो सबको डिफिकल्ट लगते हैं एंड उसमें से ही वो लोग बनाते हैं ब्लैक स्पॉट्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर के स्टार्टिंग में ही होता है। एंड स्टार्टिंग में ही जब हम ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड ये एग्जामिनर की ट्रिक आपके ऊपर उस टाइम पर काम कर जाती है एंड आप हो जाते हो टोटली ब्लैंक। एंड जो अच्छे से पढ़ के आए हो वो भी उस टाइम पे भूल जाते हो। जब स्टार्टिंग में ही ऐसा हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस, आशाएं, होप सब कुछ 100 से 0 तक आ जाता है। जो पढ़ के गए हो, जो आता है वो भी आप भूल जाते हो एंड पेपर को ख़त्म करके कब वहाँ से निकले, बस ख़त्म करो, उस लेवल का फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ जाता है। अब जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं, जो भले ही स्कूल या कॉलेज के टॉपर हो, बट जो लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं 3 घंटे दौरान एग्जाम के, वो लोग डेफिनेटली जो लोग कर लेते हैं उनकी कंपेयर में कम मार्क्स लाएंगे। क्योंकि भैया ऑल इंडिया रैंक 1 या 100 लाना कोई जैसी तैसी बात तो है नहीं। जो बंदा या बंदी लाता है पूरे भारत में टॉप 100 रैंक, वो लोहे के बने होते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी, कामनेस एंड टफनेस टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, इन सबका जब कॉम्बो बनता है तब कोई बंदा 10 लाख में से टॉप 100 तक पहुंचता है। अब आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जामिनर को, बट और कर भी क्या सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द वे टू फिल्टर आउट द स्टूडेंट्स। अब आप पूछोगे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भैया दुनिया की बड़ी एग्जाम का सीक्रेट मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता है कि मेरी एग्जाम में भी ऐसा ब्लैक स्पॉट आएगा, प्रोबेबली वो पेपर के स्टार्टिंग में ही होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं या फिर डिफिकल्टी आती है तो मैं डरूंगा नहीं, ऊपर से खुश होऊंगा एग्जामिनर के प्रयासों को फेल करते हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे डराने के लिए रखा था ये। बट मैं तो डरा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 50 क्वेश्चन भैया बहुत ही डिफिकल्ट आने वाले हैं, जो किसी को नहीं आने वाले। एंड उसमें से ही उन्होंने मेरे साथ गेम खेलने का ट्राई किया है ब्लैक स्पॉट्स बना के, तो मुझे भी नहीं आएंगे, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। बाकी के 250 क्वेश्चन तो मुझे आने वाले ही है, क्योंकि मैंने मेहनत की है। एंड ये ब्लैक स्पॉट्स की वजह से मैं अपने वो 250 क्वेश्चन को गलत बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एंड दैट्स हाउ यू विल बी स्किप्ड फ्रॉम गेटिंग ब्लैंक इन द एग्जाम।
अब जब भी आपके एग्जाम में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं या फिर ऐसे ब्लैक स्पॉट आता है, तब आप बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं होंगे, ऊपर से खुश होगे और मुझे याद करोगे एंड थैंक यू बोलोगे। ओके, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस कर करके इनको इम्प्रूव करके बहुत सारी एग्जाम्स में टॉप किया है। एंड ऐसे ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड रियल लाइफ लेजेंड्स से भरा पड़ा है मेरा चैनल। एक भी वीडियो अगर आप मिस कर रहे हो तो ये कंपटीशन के माहौल में आगे बढ़ने के बहुत ही इजी स्मार्ट रास्ते मिस कर रहे हो। आज ही देख लेना सारे के सारे वीडियोस को। सेकंड टेक्निक जो कि आपको आपकी स्कूल या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, वो है नेवर एवर सी द होल पेपर बिफोर हैंड। आपको आपके पेपर का फॉर्मेट तो पता ही होगा एंड आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसाइड करके गए होंगे पहले से ही कि भाई ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैं 10 मिनट दूंगा, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को 20 मिनट दूंगा, जो भी हिसाब से आपका पेपर का फॉर्मेट है उस हिसाब से। तो आप उस हिसाब से पेपर को लिखना स्टार्ट करो विदाउट सीइंग द होल पेपर। जस्ट सी द फर्स्ट सेक्शन एंड स्टार्ट राइटिंग द पेपर। पेपर हाथ में आते ही आपके आसपास के लोग ऐसे शोर बकोर करने लगेंगे जैसे उन्होंने लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पेपर देख लिया हो। एंड ऐसा माहौल देख के जिस बंदे को आता है पेपर में, जो अच्छे से पढ़ के गया है, वो भी घबरा जाएगा कि यार डिफिकल्ट पेपर है, क्या होगा क्या होगा। तो कितना भी गुनगुन करने लग जाए आपके आसपास के लोग, आपको घबराना नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करके गए हो, किसी और की वजह से आपको आपकी मेहनत पर पानी नहीं फेरना है। अगर पढ़ के नहीं भी गए हो तो भी जितना थोड़ा बहुत आता होगा वो भी आप भूल जाओगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू काम योर माइंड एंड फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चंस। अगर आप एक सेक्शन को देख सकते हो स्टार्टिंग के, अगर चाहो तो लाइक 5 क्वेश्चंस का एक सेट है तो वो देख लो, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि कौन से क्वेश्चंस को पहले लिखे। जो क्वेश्चंस अच्छे से आता है उसको पहले लिख लो, बाकी के क्वेश्चंस उस सेक्शन के बाद में लिखो। बट पूरा का पूरा पेपर नहीं देखना है। इट्स डिफिकल्ट इन द स्टार्टिंग, बट एक बार आप अपने माइंड को ट्रेन कर लोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो चीज़ नहीं करेगा एंड आप पेपर हाथ में आते ही पहला सेक्शन देख के पहले क्वेश्चन को लिखने में लग जाओगे। बाद में जब वो डिफिकल्ट सेक्शन आएगा तब आएगा, वो भले ही आपको नहीं आता है, बट उसकी वजह से जो सेक्शन आपको आता था स्टार्टिंग वाला, वो तो आप एटलीस्ट भूल नहीं जाओगे, उसको तो आप एटलीस्ट अच्छे से लिख के आओगे। एंड अगर स्टार्टिंग में डिफिकल्ट सेक्शन है तो क्या करें सर? तो अगेन गो टू माई फर्स्ट सोल्यूशन। वो ब्लैक स्पॉट है एंड आप क्या करोगे? हंसोगे एंड बाकी के जो सेक्शंस है उसको क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली लिख के आओगे। अब आप पूछोगे कि सर पूरा का पूरा पेपर ही डिफिकल्ट है तो क्या करें? तो भैया प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसा हो ही नहीं सकता, स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 50 की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चंस डिफिकल्ट रख सकता है एग्जामिनर, अगर वो अपनी वाइफ के साथ बवाल करके पेपर निकालने के लिए बैठा हो तो। बट पूरा का पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं रख सकता है एंड यहाँ पर आपकी लैक ऑफ प्रिपरेशन साझा होती है। अगर आपको पूरा पेपर डिफिकल्ट लगता है तो उसका इलाज है अभी से ही पढ़ लो दबा के। एंड चलो रेयरली पूरा का पूरा पेपर ही डिफिकल्ट है तो क्या करें? तो डोंट वरी, वो पूरी दुनिया के लिए डिफिकल्ट है। इवन टॉपर्स को भी उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स आएगी। एंड ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने माइंड को स्टेबल रख के काम करके, बिल्कुल स्ट्रेस लिए बिना, ब्लैंक हुए बिना, जस्ट एक बार पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके जितना आता है उतना लिख के आ जाते हो, तो डेफिनेटली आप बाकी सारे स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल पाओगे। क्योंकि ऐसे पेपर में इतना कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, जो कोई नहीं कर पाता है, बट आप कर लोगे एंड सो रिलेटिवली आप बन जाओगे टॉपर। हाँ, लेकिन पढ़ना तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा ही। एंड इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, मैं कैसे बड़ी बड़ी बुक्स को बहुत ही इफेक्टिवली याद रखता हूँ, उसकी प्रैक्टिकल एंड टोटली डिफरेंट मेथड मैंने ये वीडियो में दी हुई है। बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है लोगों का, जाके देख लेना अभी के अभी, वरना ये वीडियो देखो जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।